पश्चिम बंगाल के बिगड़ते हालात, जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर ध्वस्त हो रही है, इन सब के बीच अब बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद अब लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर कोई बड़ा खेला होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जो लगातार मांग हो रही है पश्चिम बंगाल को लेकर कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अब जिस तरीके से पहले राष्ट्रपति का बयान आता है और इन सब के बीच ये एक हफ्ते के भीतर दूसरा दौरा जो है वो राज्यपाल अब दिल्ली का कर लेते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री से वो मुलाकात करते हैं। क्या लगता है कि खेला अब पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे खेला होबे, कोई इसमें बट है नहीं, खेला होबे। और ममता बनर्जी भी जान गई। उस दिन ममता बनर्जी ने जो मीटिंग की है उसने स्पष्ट कहा है कि मोदी बाबू, यदि बंगाल जल गया तो मैं यूपी, मतलब दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा, ये भी सब जलेंगे। स्पष्ट है, उन्होंने कह दिया है। अब आपको बता दें, आज जो मीटिंग थी ये निर्धारित मीटिंग थी। निर्धारित मीटिंग ये होती है जिसमें एजेंडा सेट होता है, संबंधित लोग आते दोनों तरफ से, जो मीटिंग लेता है और जो मीटिंग में आता है दोनों तरफ से तैयारी होके आती। इधर अमित शाह को बाकायदे सब फीडबैक मिल रहा था और जो राज्यपाल हैं वो गए बोस साहब। बोस साहब इससे पहले भी आए थे, धनखड़ साहब से मिल चुके थे, क्योंकि धनखड़ साहब को भी अनुभव है बंगाल का। धनखड़ साहब को भी बंगाल का जबरदस्त अनुभव और उनको अनुभव था, तो धनखड़ साहब से मिले उपाध्यक्ष। और आपको ये बता दें, चूंकि धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं इस कारण मिले, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से डायरेक्ट बात करता है। एक बार और कोई नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति की बात की वैल्यू होती है। उनसे मिले थे, अमित शाह से मिले थे और राष्ट्रपति से भी पहले मिल चुके हैं बोस साहब। अब आपको बता दें दूसरा क्या है कि नहीं, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो मीटिंग हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, 1 घंटे की ये मुलाकात हुई है, इसमें क्या बातचीत हुई होगी और किस तरीके से हालातों के बारे में जो है राज्यपाल ने बयां किया होगा और इसके क्या मायने अब समझे जाएं इस मीटिंग के? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दें, राज्यपाल से गृह मंत्री की 1 घंटे बात होना बहुत बहुत बड़ी बात है। इतनी देर ये मोस्टली बातें नहीं होती हैं, क्योंकि राज्यपाल का अपना निर्धारित कार्यक्रम होता है, बहुत सिलेक्टेड, उनके कोई पॉलिटिकल बहस तो है नहीं। तो इतनी देर बात होना बहुत बड़ी बात है। आपको बताना, सिर्फ एक मुद्दे पे हुई है, इस पे हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी हल्का सा इंडिकेट किया गृह मंत्रालय के लिए कि अब बहुत हो गई, अब बहुत हो गई। और उन्होंने जो इशारा दिया, तो एक तो वो उपराष्ट्रपति का इशारा, दूसरी ह्यूमन राइट्स ने ऑलरेडी गृह मंत्री को दिया, तमाम डॉक्टरों ने, आईएमए ने गृह मंत्री को लिखा, बंगाल के उन्होंने लिखा, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिखा, उन्होंने कहा, वहाँ से कई लेटर आए, आईएमए ने डायरेक्ट इनसे बात की गृह मंत्री से, और राज्यपाल आए। चूँकि गृह मंत्रालय के पास ही राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन करने की पावर गृह मंत्रालय पास, उनसे बात की है, तो निश्चित खेला होबे इस पे। चूंकि बात हो गई, उधर राष्ट्रपति का इंस्ट्रक्शन है। दूसरा, विपक्ष में भी कई लोगों ने इस बात को दबी जबान स्वीकारा है कि वहाँ गलत हो रहा है। अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा, चूंकि तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी खुद उसमें फंस रही हैं। वहाँ की डिमांड ये है कि इनके ऊपर एफआईआर हो, इनके ऊपर अरेस्टिंग हो, मुकदमा दायर हो। और 3 ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें लड़की के फादर और वहाँ की उप अधीक्षका का फ़ोन है, जिसमें पहले वो कह रही कि आपकी बच्ची है, उसकी कुछ तबीयत खराब है, इमरजेंसी में भर्ती करना होगा। दोबारा कह रही कि आप जल्दी आ जाइए इमरजेंसी पर। तिवारा कह रहे हैं शायद उसने सुसाइड कर ली। वो सब आप सुन ले, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। तमाम ऑडियो, तमाम फ़ोटो पॉलीग्राफिक टेस्ट में आ गए हैं और ये भी क्लियर हो गया है कि जो संजय जो पकड़ा गया था, उसकी जो मोटरसाइकिल वो कमिश्नर के नाम थी। कमिश्नर के कई टेप हैं रिकॉर्डिंग के,
पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ गई वहाँ। उस हिसाब से हर हाल में इनको सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक ऐसा नहीं किया किसी भी चुनी हुई सरकार की, मगर चुनी हुई सरकार जब धमकी देने लगे, दूसरा वहाँ पे एक और खतरा हो गया है। ममता बनर्जी ने खुला चैलेंज कर दिया है कि जो बिहार के लोग या दिल्ली के लोग हैं उनको भी वो पीटेंगी, मारेंगी। हाँ, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो राज्यपाल जो दिल्ली पहुंचे हैं और अब गृह मंत्री से उनकी मीटिंग हुई है, इससे पहले बीजेपी ने वहां पर जिस तरीके के हालात छात्रों के लिए बने उसको लेकर चिट्ठी लिखी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरीके से लाठियां वहां पर बरसाई जा रही हैं। तमाम तरह की जो कहीं ना कहीं शिकायतें हैं वो अब केंद्र सरकार के पास पहुंच रही है। तो क्या ये अब पहला मौका ऐसा होगा जब सीधे केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में दखल देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अगर इस मुलाकात का मतलब समझा जाए तो? निश्चित तौर पे ऐसा ही होगा, केंद्र को करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि केंद्र किन्हीं कारणों से नहीं करता। आप देखिएगा ये पोजीशन आ जाएगी, तमाम सांसद, तमाम बुद्धिजीवी राष्ट्रपति भवन में चले जाएंगे। ऐसा पहले हुआ है, राष्ट्रपति भवन में चले जाएंगे। ऐसा ही बिल्कुल सेम आंध्र प्रदेश में हुआ था। एनटी रामाराव जी बाहर चले गए थे, बेंगल राव को चीफ मिनिस्टर, सारा विपक्ष चला गया। केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने तुरंत ही उस सरकार बर्खास्त कर दी थी बेंगल राव की। दूसरी बता रहे हैं कि कश्मीर में ये हुआ 1948 में, वहाँ के जो केंद्रीय वो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि नेहरू जी यहाँ पे बहुत जल्दी आप इस सरकार को कर दीजिए, वरना वो उसके बाद वहाँ पे कत्लेआम हुआ। नेहरू जी ने गलती मानी कि अगर उस समय कर देते हैं। इसके बाद शेख अब्दुल्ला 4 साल जेल में रहा और बर्खास्त कर दिए गए थे इन्हीं बातों। यही चीज़ महाराष्ट्र में, बंगाल में 2 बार ऐसा हुआ। बंगाल को हर हाल में डिले नहीं करना पड़ेगा। अगर वो डिले करेंगे भी तो राष्ट्रपति एक्शन ले लेगा, नहीं तो निश्चित नोट कर लीजिए स्वतः संज्ञान होगा, सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस देगा। सुप्रीम कोर्ट तब ज़्यादा बेइज्जती होगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई मामले हुए, मैं बंगाल का ही मामला ऐसा हुआ था जिसमें कम्युनिस्टों का एक बार शासन था, वहाँ पे लूटमार शुरू हुई थी। बिरला वगैरह, बिरला सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ से जा रहे थे और सब भाग रहे थे वहाँ पे। उस समय भी यही हुआ था। इसके अलावा भी केरल में भी यही हुआ, तमाम जगह यही हुआ। अगर ये इन्होंने समय रहते नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, जहाँ तक केंद्र का चूंकि अपनी एक चुनी हुई सरकार को मोदी और अमित शाह ने नहीं किया, मगर इसमें अभी आप देखेगा स्वतः संज्ञान होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस आएगी। जिस दिन भी राष्ट्रपति के पास सभी लोग चले गए, अगर टोटल डॉक्टर भी चला गया तो राष्ट्रपति के एक आदेश पे आपको बताना है, चूंकि सुपर पावर उनको वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उन्होंने इशारा भी दे दिया। ऐसा ही पहले हुआ था जिस समय बेंगल राव और एनटी रामाराव जी वाला। निश्चित तौर पे मैं आपको बता अच्छा, यहाँ पर एक और जो सवाल है वो ये कि जब ममता बनर्जी चारों तरफा से घिर चुकी हैं, जब कहीं ना कहीं कुर्सी खतरे में है, तो वो लगातार जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं और अब एक और चिट्ठी उन्होंने लिखी है कि आप तो मौन है इस पूरे मामले पर। प्रधानमंत्री को वो कह रही हैं मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जा रहा है। बट मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का यही ग्राउंड होगा, इसी नाम पर प्रेयर होगी और तुरंत ऑर्डर होगा। मैं आपको बता दूं, वजह बता दें, आर्टिकल 226 के तहत कि इन्होंने क्या लिखा है, 15 दिन में न्याय मिले। आप ऐसा कीजिए, मैंने आपको एक लेटर लिखा था, ये लेटर जिसका क्रमांक 44 था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। ऐसा कीजिए कि 15 दिन में न्याय मिले। अब समस्या ये, कोर्ट इनसे पूछेगा, राष्ट्रपति बोलेगा आप न्याय नहीं, आप उसके लिए पर्टिकुलर न्याय नहीं चाहे, नहीं आप चाह रहे इसमें कोई कानून बन जाए, फांसी की सजाए। ये बात की बात है, ये काम है जुरिडिक्शन का है, ये अदालत तय करेगी। अभी जब मुलजिम के लिए आपने पंचनामा में गड़बड़ी कराई, आपने पोस्टमार्टम में देरी लगवाई, ये स्वयं डॉक्टर कह रहे हैं, और आपने मेडिको लीगल में देरी करवाई, आपने जानबूझ करके बॉडी सुपुर्द करने के बाद पहले आग लगवा दी, 3 बॉडियां वहां रखी थी पंचनामे में, आपने उसके बाद जो 1140 पे FIR हुई है वो मेडिको लीगल से बाद दे, स्वतः संज्ञान होगा, सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट ऑर्डर करेगा। और उस पर आपने क्या लिखाया है कि आप प्राकृतिक मौत, जबकि उस पर साफ आया है। दूसरी आपको बताना, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल सील होना चाहिए, इन्होंने सील नहीं कराया, उसके बाद वहाँ तोड़फोड़ कराई।
पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल सील होना चाहिए जहाँ पे घटना हो। ये एक नियम है मेटको लीगल का। और इसमें आपको बताना टोटल ममता बनर्जी इनकी सरकार चली जाएगी। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने दिया है 15 दिन में न्याय लगा लाया है, मतलब फांसी की सज़ा 15 दिन के। केंद्र सरकार फांसी की सज़ा दे भी नहीं सकती है, उसके लिए रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर करेगा। यानी आप कह रहे हैं कि ये लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं होने वाला है। तो फिलहाल जो ये मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बंगाल के राज्यपाल की, दरअसल उसके बाद जो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना है, यही तय माना जा रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी तैयारी जो है वो पश्चिम बंगाल में हो चुकी है और अब केंद्र सरकार भी दखल देने जा रही है पश्चिम बंगाल की इस राजनीति में, क्योंकि जरूरी भी आ गया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं जरूरी है कि हालात सुधरें और इसके लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।